भटकाव की राह उस सड़क की तरफ है जहां लगातार वाहन साथ में चलते हुए नजर आएंगे, परंतु संकल्प की राह उस एक पगडंडी की तरफ है, और पगडंडी की तरह है जहां बहुत कम लोगों ने अपनी पदचाप को वहां पर छोड़ा है। भटकाव के साथ में बढ़ना बेहद सरल है। लगातार कुछ न कुछ नएपन के साथ में स्थितियां मिलती चली जाएगी। हम उस हिस्सेदारी के साथ में होंगे जहां लोग लगातार चल रहे हैं और लगेगा यही जीवन है। उसको हम अंग्रेजी में डिस्ट्रैक्शन कह दें, परंतु वहां से जो यात्रा कहीं विशेष स्तर के ऊपर पहुंचाने वाले क्रम को रखे, ये ज़रूरी नहीं है। भटकाव के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब भी पुनः संकल्प की ओर बढ़ता है और कोई पगडंडी की ओर पहुंचने वाला होता है, वो मंजिल और वो क्रम भी बड़े ही मुश्किल आधार के साथ में चलने वाला होता है। जब भी व्यक्ति ने ये ठान लिया कि वो कुछ नया करने की ओर जाएगा, नौकरी पेशा जीवन के अंदर बहुत सारे लोग साथ में चल रहे हैं और हम खुद की कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। अनुभव ये कह रहा है कि हम कर सकते हैं। हम लोगों से बारंबार राय बनाने का प्रयास करते हैं, बारंबार पूछते हैं क्या होगा, कैसे होगा, उस क्रम के साथ में सफलता आएगी या नहीं, बहुत बड़ी रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। दशाओं के माध्यम से जब भी व्यक्ति को जीवन के भीतर संकेत स्वयं के आधार पर नजर आते हैं, लोगों के द्वारा दिखाए गए संकेत नहीं, स्वयं के साथ में जुड़े हुए जब संकेत नजर आते हैं और वहां व्यक्ति एक बार स्वयं ही चलने की शुरुआत कर देता है, तो किसी सलाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सदे हुए कदमों के साथ में चलता है। परंतु किसी ने कहा कि व्यापार करते हैं और हम उस तरफ जुड़ गए, वहाँ अनुभव नहीं था, वहाँ सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में हमने उस कामकाज में ट्रेवल किया ही नहीं था, तो कहाँ पहुँचेंगे। परंतु एक संकेत मन के भीतर से वर्षों से चला आ रहा है और अब लगता है कि उस ओर जाना चाहिए, रिस्क ली जा सकती है। तो अब जो संकल्प शक्ति धीरे धीरे बनने लगी है, व्यक्ति उस ऊर्जा को पहचानता हुआ जब सदे हुए कदमों के साथ चलने की शुरुआत करता है, तो जहां खड़ा है वहां पर भी संभल कर रहता है, अगले कदम पर भी पूरे तरीके से खुद की एकाग्रता को बनाकर चलने वाला होता है। परंतु हाईवे पर बड़े ही इत्मीनान से एक रफ्तार को मेंटेन करके चला जा सकता है। कुछ रास्ते में दिखा, वहां रुका भी जा सकता है। ये वो यात्रा है जो निरंतर चल रही है। परंतु कोई भी नएपन की यात्रा, जॉब में ही ले लीजिए, एक जगह कंफर्ट बना हुआ है, दूसरी तरफ जाना है, मन के भीतर से आवाज आती है, भले स्टार्टअप हो परंतु हम वहां बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं। जब व्यक्ति एक बार भीतर की उस आवाज को पहचान कर चलने की शुरुआत करता है, भले ही शुरुआत में उसको लगे गलत निर्णय ले लिया है, कहां पहुंच गए हैं, परंतु वहां जो उसकी डिटर्मिनेशन की अप्रोच है, वो जीवन की जागृति का सिरा है। सब कुछ बदलाव का जो घटनाक्रम है वो वहीं से निकल कर आता है। भटकाव का हाईवे अथवा संकल्प शक्ति की पगडंडी, ये निर्भर हम पर करता है कि हम अपनाना क्या चाहते हैं। सारे मित्र एक शौक के साथ में लगे हुए हैं, परंतु एक मित्र अपनी अलग यात्रा को देख रहा है। वो उस समय सभी से अलग है। उसको वहाँ पर एक अकेले स्तर के ऊपर लोग रख रहे हैं, उसके बारे में न जाने कितने ही नाम और राय बना रहे हैं, परंतु वो जानता है कि वो क्या है, वो जानता है कि वो क्या करना चाहता है। राह सुगम उसी समय है जब व्यक्ति अपनी राह को बनाने का प्रयत्न करता है, अन्यथा सिर्फ चलते चले जाएं। हासिल जो सामने है वो एक स्तर पर जो नजर आ रहा है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 2 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति मीन राशि स्थान में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र परिधि, शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष, और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया व्यापारिक जीवन में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। आकस्मिक तौर पर यात्राएं सामने निकल कर आ सकती है, वहाँ पर भी आपको ठहराव की ज़रूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं जो स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित परेशानियां होती है वो कहीं ना कहीं अधिक घेरने वाली हो सकती है, उससे भी पूर्णतया संभलने का प्रयत्न आप करें। रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहें। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे उनको कैसे दूर किया जा सकता है, बारंबार इस सोच को अपने साथ में लेकर चलिएगा। महीने की शुरुआत के साथ में व्यक्ति कई बार एक रिलीफ देखता है कि अभी तो पूरा महीना पड़ा है, परंतु जैसे ही वो शुरुआत में ये बात स्वयं को कहने वाला होता है कि नहीं, यहीं से हम स्वयं को व्यवस्थित करेंगे, तो खुद को एक तरह से स्थिरता देने वाला हो जाता है। वृषभ राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें।
इंट्यूशन के बेस को अपने साथ भरपूर तरीके से अपनाकर चलने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। पारिवारिक जनों के साथ में जो कहीं ना कहीं कटुता के सिरे बने हुए थे, अब वो भी दूर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ जो भटकाव लगातार अव्यवस्थित कर रहे थे, उनसे भी दूर होकर चलने की पूरी यहाँ ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी डेवलपमेंट के मेजर्स को आप कंटिन्यूअस नोट पर स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे, इससे भी हम इनकार बिल्कुल नहीं करते। शुक्र प्रदान राशि के जातकों को ये चाहिए कि आप दिवस की शुरुआत खुद के किसी भी रुचिकर कार्य के साथ में कीजिएगा। ऊर्जा का संप्रेषण पूरे ही दिवस में बना रहने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल को अपनाकर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। मिथुन राशि, यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है तो पॉजिटिव नोट रहेंगे। वहीं पर घर का कामकाज करते समय जल्दबाजी दिखाने से बचें, चोटिल होने वाली अवस्थाएं सामने नहीं आए, यह ख्याल रखें। कोई भी लंबी दूरी यात्रा की तरफ जा रहे हैं, वाहन को एक बार बहुत अच्छे से चेक करवाना, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में लेकर चलना जो कि उस यात्रा का सहगामी बने, ये भी आवश्यक क्रम है। वहीं आप ये देखिएगा कि पिता के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातें दुराव देने वाली हो सकती है, उससे भी दूर रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। और वहीं जो भी कामकाज मध्यस्थ की भूमिका के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी आप जितना खुद को फ्रेम आउट करके चलेंगे, उतना ही पॉजिटिविटी के बेसिस और मेजर्स खुद को देते चले जाएंगे। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें निरंतर आपका इंतज़ार कर रही हैं। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बहुत अच्छे से बना हुआ है। छोटी छोटी बातें जो बारंबार घबराहटें दे रही थी, उससे भी दूर हटकर अब आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। हायर एजुकेशन के फ्रेम के साथ में कोई भी सपोर्ट आप देखना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी की इंडल्जेंस बहुत अच्छे से बनी हुई है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी तरीके के तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं। जो ये समय अंतराल है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। मन के भीतर के भटकाव से दूर रहने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। ये समय एकांत में स्वयं को पुनः स्वयं के साथ में जोड़ने का है। जो लोग आपको कहीं ना कहीं यहाँ डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनसे दूरी बनाकर ज़रूर रखें। वहीं स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस के नोट को बनाने वाली हो सकती है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे तो जिन खुशनुमा पलों का लंबे समय से इंतज़ार था, अब वो भी साथ बने रह सकते हैं। सिंह राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आप स्वयं को बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट के साथ में देखने वाले होंगे। वाणी संबंधित कामकाज में यह सकारात्मकता का संप्रेषण आपके साथ में बना हुआ है। इसी के साथ आप ये भी देखें कि आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि के प्रतिमान स्थापित होकर आपके साथ में है। जो इंट्यूशन का बेस है, भले ही वो इतना प्रभावी नहीं हो, परंतु आपको जो यहाँ कुछ संकेत मिल रहे हैं लोगों के माध्यम से कि रुक जाइए, थोड़ा ठहर कर सारी स्थितियों को देखिए, वो आवश्यक रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों से बहुत अधिक सहयोग की अपेक्षा करके चलने से आप बचिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय से थोड़ी सी दूरी आप यदि स्वयं के लिए बनाकर रखते हैं तो उसको और अधिक अच्छा क्रम स्वयं के लिए आप कहने वाले हो सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके भीतर का जो अज्ञात भय का सिरा होता है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। इस वजह से शिव उपासना एवं सूर्य उपासना के साथ जीवन को जोड़ते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। कन्या राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन के अंदर जो सहूलियतें लंबे समय से नहीं थी, अब वो आपके साथ में विकसित होती चली जा रही है। कोई भी कमिटमेंट करना है तो अपनी टीम के साथ एक बार चर्चा कर लीजिए, जो पुराने अनुभव हैं उनको एक बार जोड़ लीजिए, फिर आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर क्रम कहा जाएगा। ये ही वो समय का प्रवाह है जो आपके भीतर के संवाद कौशल को सामने लोगों के साथ में रख रहा है। जो कन्विंसिंग पावर है वो भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। ये ही वो समय जो आपके सामर्थ्य में भी निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान स्थापित करने वाला रहेगा। कोई भी डाउटफुल अप्रोच मौजूद नहीं है। ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी कार्य यहाँ हाथ में ले लिया है, अब उसकी पूर्णता तक खुद को ही वहाँ स्थापित रखेंगे। तुला राशि,
मन के भीतर की जो चंचलता कई बार परेशान करती है उससे दूर रहिएगा। भटकाव आज केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट है। किसी भी तरीके के कार्य में हामी भरनी है, उसमें बहुत ज़्यादा समझौता करने से बचिएगा। यह शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में थोड़ा सा धीमापन बनाकर चलें। शत्रुवत स्थितियाँ परेशान करने वाली हो सकती है, मानसिक तौर पर घेरने वाली हो सकती है, उससे भी एक दूरी बनती है तो अच्छा है। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल को पूरे तरीके से अपनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाएं। और वहीं पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि जितना खुद को आज आप अनुशासित रखेंगे उतना स्वयं को स्थिरगामिता के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से मौजूद है, वो भी एक गतिविधि आपको सकारात्मक करती चली जा रही है। इसी क्रम में आप ये भी पाएंगे कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः अब आप रफ्तार प्राप्त करते चले जा रहे हैं। वो भी एक पॉजिटिव मेजर है जो आपके साथ में बना हुआ है। एक और करें कि जो आप किसी भी नई डील को फाइनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, उत्साहित रहें। संशय के बादलों को हटाकर जीवन को देखने की पूरी ज़रूरत यहाँ आपके लिए बनी हुई है। और वहीं सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी। आत्मविश्वास का जो संबल है वो प्रबल वेग के साथ में आपके भीतर बना हुआ है, जहाँ से आप अपनी यात्रा को और अच्छे से देख पा रहे हैं। और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। धनु राशि, सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। मैनेजमेंट की अप्रोच को अपने साथ बनाकर चलें। कोई भी लीकेज लंबे समय से चल रहा था उसको नज़रअंदाज कर रहे थे, अब जो स्टर्न डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है 1-2 दिन और विचार कर लें, उसके बाद आगे बढ़ना ज़्यादा उत्तम कहा जाएगा। ये ही वो समय क्रम है जहाँ पर आपको अपने मन के भीतर एक स्थिरता को पहचानने की ज़रूरत रहेगी। इस क्रम के साथ में भी आप चलने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो यहाँ पर आपने किसी भी कार्य की शुरुआत कर दी है, किसी व्यक्ति के भरोसे उस कार्य को छोड़ने से बचें। अपनी पूरी ही ऊर्जा वहाँ पर लगाएं। शाम के समय के साथ में जो आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज होते हैं, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज होते हैं, बड़े निर्णय की मांग रहेगी, वहाँ आप स्वयं को बहुत ज़्यादा संभाल कर निर्णय की तरफ लेकर ज़रूर जाएं तो बेहतर। वहीं मकर राशि, पराक्रम में वृद्धि। छोटी छोटी बातें जो गफलतें दे रही थी उससे भी मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ आध्यात्मिक प्रगति बनी हुई। कोई भी इंटरव्यू सामने आता है, पॉजिटिविटी के नोट के साथ में आप बढ़ने वाले होंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर भी आप स्वयं को यहाँ व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हो या फिर ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र विशेष की गतिविधियाँ, वहाँ पर भी जो गेनफुल अप्रोच होती है, बड़े डिसीजंस के बेसिस के साथ में खुद को लेकर चलना होता है। सहयोग के क्रम निरंतर तौर पर साथ में मौजूद हैं। मित्रों का एवं पारिवारिक जनों का सहयोग अभूतपूर्व तौर के ऊपर बना हुआ है। इसी वजह से उनके प्रति भी निरंतर तौर पर कृतज्ञ रहिएगा। जो कार्य कौशल की आवश्यकता आपको बहुत लंबे समय से रही है, आज वो ऊर्जा भी अपने साथ में आप महसूस करने वाले रहेंगे। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर बनता चला जाएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स आप खुद के लिए देखते चले जा रहे हैं। ये ही वो समय है जो आध्यात्मिक स्तर पर भी आपके लिए प्रगति के सिरों को स्थापित करेगा। भौतिकता संबंधी संप्रेषण भी बने हुए। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। जीवन की जागृति वहीं पर पूरे तरीके से निहितार्थ रहती हुई प्रतीत होती है। और वहीं ये भी देखें आप कि जो यहाँ एकांत मिल रहा है, किसी भी कामकाज के बाद, सफलता के बाद में जो सुकून मिल रहा है, उसको भरपूर तरीके से महसूस करते हुए आगे बढ़ना भी एक प्रमुख प्रक्रिया है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में प्रोएक्टिव रहकर मशीनरी आदि को बहुत अच्छे से चेक करवाते हुए ही कामकाज की ओर बढ़िएगा। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में थोड़ा सा धैर्य जरूर रखें। दोपहर के बाद विशेष तौर पर मीन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है।
गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज को यहाँ आगे बढ़ाया जा सकता है। उसमें भी भाग्य का जब सहयोग हो तो व्यक्ति और त्वरित गति से बढ़ सकता है। जहाँ जिन लोगों को आपके सहयोग की आवश्यकता है, खुद वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में बने रहते हैं तो बेहतरी। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। और इसी क्रम में आप ये भी देखें कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, उनकी पूर्णता भी अपने साथ रखें। माता और पिता की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिल रही है, वो जीवन को परिवर्तित करने वाली हो सकती है, वहाँ से भी जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी क्रम में जो यहाँ संतान पक्ष के साथ बारंबार आप एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शंस के बेसिस देख रहे थे, उससे भी अब आप खुद को काफ़ी हद तक दूर हटाने वाले रहेंगे। ये भी एक सकारात्मकता आज सामने निकल कर आ रही है। ठहराव जो मन के भीतर स्थापित है, वो ही प्रमुख ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। तो ये था 2 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।